नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज जो वीडियो नंबर आने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि 124वें नंबर का वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर आपको मिलने वाला है उपराष्ट्रपति और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों यहाँ पर दोनों आज कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या है इसमें 45 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और 45 प्रश्न आपको क्रैक करने होंगे दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है संविधान के दोस्तों यहाँ पर, जो कि राजस्थान रेट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट 26 सितंबर 2021 के एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। अब तक यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर संविधान चल रहा है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। और प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर। जो भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा उपराष्ट्रपति है, कौन है उपराष्ट्रपति? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा सांसद एवं संसद सदस्य नहीं होता है, या फिर लोकसभा का सदस्य होता है, या फिर राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सांसद सदस्य नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिएगा उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको पहचानना होगा दोस्तों यहाँ पर। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये कथन यहाँ पर सही है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सभी, यहाँ पर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन आपके सामने है, अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर प्रत्यक्ष रूप से, या फिर मनोनीत रूप से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यहाँ पर वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा करेक्ट आंसर। देखिएगा यानी कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, कौन भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में? बताना होगा संसद के, लोकसभा के, या फिर राज्यसभा के, या फिर मंत्रिमंडल के। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बताएगा यानी कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत का प्रधानमंत्री, या फिर भारत का महान्यायवादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों यहाँ पर। किसकी नियुक्ति? यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर विधि मंत्री, या फिर कानून मंत्री? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव, भारत का प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, या फिर भारत के रक्षा मंत्री के सचिव, या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव होता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है, कितना होता है? 2,80,000, 3,50,000, 4,50,000, या फिर 1,25,000? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2,80,000 रुपए वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है, कितना होता है? 2,50,000, या फिर 90,000, या फिर 80,000, या फिर 2,25,000? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,50,000 होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बताना होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है, कितना होता है?
ऑप्शन आपके सामने उच्च न्यायालय जो राज्यों में होता है दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,50,000 होता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,25,000 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्चतम न्यायालय है, ऑप्शन आपके सामने है दिल्ली में, लक्षद्वीप में, चंडीगढ़ में या फिर पुडुचेरी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा, यानी कि भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका यानी कि खुद का उच्चतम न्यायालय है तो दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा करेक्ट आंसर देखिएगा संसद का स्थायी सदन एवं उच्च सदन है, ऑप्शन आपके सामने है लोकसभा, राज्यसभा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का राज्यसभा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों राज्यसभा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताना होगा राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, बताएगा क्यों कहा जाता है इसका विघटन नहीं होता है इसलिए, या फिर सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, या फिर कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कभी विघटन नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आंसर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 हो सकती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना होगा करेक्ट आंसर देखिएगा वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होती है, ऑप्शन आपके सामने है 245, 250 या फिर 333 या फिर 283। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभावी संख्या आपसे पूछी है तो ध्यान रख लेना 245 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12 सदस्य। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको 12 सदस्य हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बताएगा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका होता है, राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपयुक्त में से दोनों का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों यहाँ पर, राज्यों का होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है देखिएगा, राज्यों का भी होता है, राज्यों से एमपी चुनकर आते हैं और संघ शासित प्रदेश से भी आते हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ये जनसंख्या पर डिपेंड रहता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बताना होगा करेक्ट आंसर देखिएगा राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्लीज जितना हो सके लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताना होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से जो कि सर्वाधिक चुनकर आते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन आप बताओ कितने सदस्य चुनकर आते हैं। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 31 सदस्य चुनकर आते हैं दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना होगा यानी कि राज्यसभा के लिए चुनाव हेतु एक सदस्य की आयु निम्न में से कम होनी चाहिए, 30 वर्ष या फिर 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 35 वर्ष है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30 वर्ष होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, इसका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना होगा करेक्ट आंसर राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है, न्यूनतम आयु पूछी है दोस्तों यहाँ पर तो बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 वर्ष का होता है, ध्यान रख लेना।
प्रति 2 वर्ष ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बताना होगा, यानी कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बताना होगा यानी कि 6 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए या फिर आजीवन या फिर 4 वर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्रदान है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को है दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है। किसके पास है? ये राष्ट्रपति को है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो राज्यसभा को जो भंगी नहीं होती दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनका आंसर दीजिएगा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कौन? जो अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों यहाँ पर। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो यहाँ पर सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 14 दिन, 6 महीने या फिर 3 महीने या फिर 1 महीना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14 दिन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राज्यसभा एक है, स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है या फिर बहस सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है या फिर बहस सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थायी सदन है दोस्तों यहाँ पर, इसका विघटन कभी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, जो कि जनता के द्वारा यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। अगला देखिएगा, भारत में लोकसभा का किस का प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का, राज्य के सदस्यों का या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का या फिर राजनीतिक दलों का? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता का। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना होगा करेक्ट आंसर। 500, 520, 300 या फिर 200? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 निर्धारित की गई थी दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है दोस्तों यहाँ पर, उसमें यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी कर दी जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बताएगा करेक्ट आंसर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552 हो सकती है दोस्तों यहाँ पर। किसकी? लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, ध्यान रख लेना। 9 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ध्यान रखना, 545 है वर्तमान स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बताएगा देखिएगा, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए नामांकित करता है? ऑप्शन आपके सामने है, 2, 5, 12 या फिर 14? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, 2 सदस्यों को यहाँ पर यानी कि लोकसभा के लिए नामांकित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति या फिर सदन के सदस्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है, अब लोकसभा की पूछी है, पहले राज्यसभा की 31 थी दोस्तों यहाँ पर, तो लोकसभा की यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लोकसभा सीटों से सबसे बड़ा है, विधानसभा की सीटों से सबसे बड़ा है, विधान परिषद की सीटों में सबसे बड़ा है दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में प्रथम आम चुनाव किए गए थे लोकसभा की सीटों पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, बजट सबसे पहले किस सदन में पारित किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से दोनों। तो ध्यान रखना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद में सम्मिलित है कौन कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा और राज्यसभा, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या फिर राष्ट्रपति और लोकसभा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय संसद में सम्मिलित है। अगला देखिएगा यहाँ पर, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्यक्ष को न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है सांसद का? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष हो सकती है लोकसभा सदस्यों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज का। देखिएगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पर कार्य करती है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, लोकसभा के प्रति। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर 124वें नंबर का वीडियो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर संविधान के 3 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, चौथे नंबर का वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर, वो है यहाँ पर यानी कि भारत का संपूर्ण संविधान है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पर उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर ये कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, यहीं से आपके एग्जाम में यानी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर, और जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल की लिंक को शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर।